नमस्ते स्टूडेंट्स। इन चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स अभी तक हमने स्टडी किया कि प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनको मोनोमर्स कहते हैं उनकी लंबी चेन को मिलाकर बनते हैं। अब मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है पॉलीमर में, तो उस बेस पर पॉलीमर टू टाइप्स के होते हैं, क्रॉसलिंक पॉलीमर एंड लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर्स में जो मोनोमर्स होते हैं वो एक लंबी चेन के फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। और क्रॉस लिंक में जो मोनोमर्स होते हैं वो लंबी चेन तो बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, लीनियर चेन बनाते हैं। उसके अलावा दो लीनियर चेन जो बनती है वो भी आपस में एक दूसरे से लिंक होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। तो आज हम प्लास्टिक के काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लास्टिक के दो काइंड होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? द प्लास्टिक विच कैन बी softened on heating and molded repeatedly in the desired shape or called thermoplastic. अब एक वो प्लास्टिक होती है जो जिसको हम रीहीटिंग करें, दोबारा हीट करें, तो उसको हम किसी और शेप में, मनचाही शेप में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्लास्टिक को एक बार हम शेप दे देते हैं, तो जो शेप आ जाती है उस शेप को अगर हम दोबारा हीट करें तो उस शेप को हम मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने डिजायर्ड शेप में। तो इस तरह की प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल, पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो हमारे जो टॉयज बनते हैं वो इस तरह की प्लास्टिक से ही बनते हैं। सेकंड टाइप है जो इसमें, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, द प्लास्टिक which once molded into a shape cannot be softened or melted on reheating. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो एक बार जिसको जो शेप दे देते हैं तो दोबारा रीहीटिंग करने पर उसको हम मोल्ड नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो एक बार शेप दे दी जाती है वो फॉर एवर होती है, हमेशा के लिए होती है। तो इस तरह की प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल, बेकेलाइट, मेलेमाइन। तो बेकेलाइट और मेलेमाइन थर्मोसेटिक प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। बेकेलाइट जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं वो किसके बनते हैं? बेकेलाइट के बनते हैं। इसके जो मेलेमाइन की क्रॉकरी आती है मार्केट में, तो जो बेकेलाइट और मेलेमाइन है उनका वो यूज है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में यही डिफरेंस है कि थर्मोप्लास्टिक को हम मोल्ड कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, अपने जो भी हम मनचाही शेप दे सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार जो शेप दे दी जाती है उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। हम प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि पहले जो चीज़ें मेटल की बनती थी, जैसे बकेट्स है तो और कंटेनर है जो हम घरों में यूज करते हैं, वो सब मेटल्स के आते थे, आयरन के, एल्यूमिनियम के। लेकिन अब किसके आते हैं? अब वो सब प्लास्टिक्स के आते हैं। तो प्लास्टिक हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें 90% या 95% चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई हैं। तो प्लास्टिक्स में कुछ ना कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से सब चीज़ें प्लास्टिक की बन रही हैं आजकल, मेटल्स को छोड़कर। तो प्लास्टिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्लास्टिक्स चीपर है। तो प्लास्टिक से बनी जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट की अपेक्षा सस्ते होते हैं, इसलिए कोई भी उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। सेकंड, नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होती है। जैसे पहले मेटल यूज करते थे, तो मेटल को अगर हम एयर और ऐसे एटमोसफेयर जिसमें मॉइस्चर हो तो अगर रख देते हैं तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, आयरन की चीज़ों में मेनली। तो लेकिन प्लास्टिक में रस्टिंग नहीं होती है। इसके अलावा अगर किसी मेटल के कंटेनर में हम एसिड या बेस या कुछ और रख देते हैं तो उसमें कोरोजन हो जाता है। तो लेकिन प्लास्टिक में कोरोजन नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक का यूज ज़्यादा किया जाता है। थर्ड, पुअर कंडक्टर। तो प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसी वजह से जो हमारे वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, तो उनकी जो ऊपर कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है, जिससे क्योंकि इसमें
हीट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसलिए और प्लास्टिक ड्यूरेबल भी है, स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब प्रॉपर्टी की वजह से ही हमारी डेली लाइफ में प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, अब आप इन प्लास्टिक्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और प्लास्टिक के दो जो काइंड्स मैंने बताए हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनके बारे में घर पर अपने केयरफुली स्टडी कीजिए। इसके अलावा मैं आपको एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर सेंड कर रहा हूँ। इन क्वेश्चन आंसर को आप, जहाँ तक मैंने वर्क करा रखा है पहले जितने चैप्टर्स तक, उन चैप्टर्स के बाद आप चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर लिखकर उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए, और जितने मैं क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ वो सब वन बाय वन करते चले जाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।